जी, मैं हूँ ज़ियाउर रहमान ज़िलच। अभी हम पढ़ेंगे 13 चैप्टर है जी एम्पावरिंग के मतलब। ये लीडरशिप का चौथा राल है। पहला हम पढ़ा मॉडलिंग, दूसरा हमने पढ़ा पाथ फाइंडिंग, तीसरा हमने पढ़ा लाइनिंग, और 13वें चैप्टर में वो जिक्र करता है एम्पावर करने का। यानी इसका नाम है रिलीजिंग पैशन एंड टैलेंट। यही सवाल भी बन सकता है कि एम्पावरिंग कैसे करते हैं अपने साथ काम, उनका पैशन और टैलेंट रिलीज़ करके। अब ये रिलीज़ करने का क्या मतलब है? रिलीज़ करने का ये मतलब होता है डिस्कवर करना। जो आपके साथ लोग काम करें उनका पैशन डिस्कवर करें क्या है, उनका टैलेंट क्या है। जब आप ये दोनों चीज़ें डिस्कवर कर लेंगे तो आसान हो जाएगा उनको मोटिवेट करना, उनको पुश करना, उनको इनकर्ज करना, और उनके ज़िम्मे वो काम लगाना जो वो बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। इस चैप्टर में बस यही है। एम्पावरिंग होता क्या है? उनको एम्पावर करना, उनको सपोर्ट करना, उनको हेल्प आउट करना कहीं वो मुश्किल में आ जाएं। तो डेफिनेशन में कहता है एम्पावरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग पावर्स को शेयर करना, उनको बाइख्तियार बनाना विद इम्प्लाइज। फिर वो कहता है 3 अल्टरनेटिव टू एम्पावरिंग द रोल। पहला ये गेट रिजल्ट, उनको कंट्रोल करके रिजल्ट हासिल करना। दूसरा यह कि उनको लूज छोड़ दो, जो मर्जी करें, इससे रिजल्ट हासिल करना। तीसरा डायरेक्टेड अटानोमी, लिमिटेड फ्रीडम, यानी विन विन वाला सूल कि सख्ती भी हो, सख्ती से हमारा कंट्रोल इन्वायरमेंट भी हो और आज़ादी भी दी हो। आपने इस तरह आपने उनके साथ काम करना। और कहता है कि एम्पावर कैसे करना है कि आप उनको बताएं कि आई कैन डू दिस, आई हैव द पावर एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल टू डू दिस। ठीक है, ये चीज़ें कहता है उनको पता होनी चाहिए। और यहाँ उसने एक स्लाइड रखी है आई कैन नॉट डू इट, उसमें से वो कहता है नाट वाला हिस्सा काट दो तो आई कैन डू इट बचता है। फिर वो कहता है मॉडलिंग में प्रिंसिपल सेंटर्ड ट्रस्ट। ये मैं स्लाइड से देख रहा हूँ तो आप लोग स्लाइड्स ओपन कर लीजिएगा। साथ पैशन क्या होता है, पैशन की वो उसको डिफ़ाइन करते हुए कहता है ये है फायर है, एंथुसिज्म है, कर्ज है, जो एक इंडिविजुअल को ये फील देती है कि मैंने ये काम हर सूरत करना है। और एंथुसिज्म कहता है उसको लगे कि भाई साहब मैं जब किसी चीज़ का इरादा कर लूँगा तो फिर उसको कर ही डालूँगा, इसलिए इरादा कर लें भाई साहब और इस काम को कर डालें। कल अगर पेपर है तो आज तैयार कर डालें भाई साहब। तो एम्पावरिंग दी नॉलेज वर्कर को, यानी अपने साथ काम करने वालों को एम्पावर करते रहना, उनको कॉन्फिडेंस देना है कि आप ये काम कर सकते हो। और कहता है जी दुनिया सिर्फ लेबर इंटेंसिव नहीं है, मटीरियल इंटेंसिव नहीं है, एनर्जी इंटेंसिव नहीं है, बल्कि ये नॉलेज इंटेंसिव भी है, जो इल्म वालों की कदर करती है, नॉलेज वर्कर्स की कदर करती है। और कहता है जी हमारे मैनेजर्स का सबसे बड़ा डायलेमा क्या है कि हम कंट्रोल करके चीज़ों को मैनेज करना चाह रहे होते हैं, तो हमें कंट्रोल नहीं करना बल्कि एम्पावर करना अपने साथ काम करने वालों को। ये 21st सेंचुरी है लीडरशिप की, इसमें कंट्रोल नहीं करना होता है, एम्पावर करना होता है लोगों को। कहता है फॉर्मल जॉब डिस्क्रिप्शन जो है नहीं होनी चाहिए, बल्कि कहता है जी इसमें आपका ओपन माइंडेड एक साइकोलॉजिकल सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए अपने साथ काम करने वालों को। फिर कहता है सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। आपने टैलेंट और पैशन तो रिलीज़ कर लिया, आपने उनको एम्पावर तो कर लिया, लेकिन उसके बाद सेल्फ इवैल्यूएशन भी होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या वो ठीक कर भी रहे हैं कि नहीं। अपने आप को हमेशा देखते रहना चाहिए आईने में, वो ये चीज़ बात कर रहा है। फिर यहाँ म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी में सेल्फ इवैल्यूएशन में वो एक सवाल उठाता है हाउ इज़ इट गोइंग, क्या चल रहा है, यानी क्या हो रहा है हमारे साथ। व्हाट आर यू लर्निंग, व्हाट आर योर गोल्स, हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ एम आई डूइंग एज अ हेल्पर। कहता है ये कुछ सवाल हैं जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होने चाहिए, हमें खुद से पूछते रहना चाहिए। सेल्फ एवेल्यूएशन में 3 चीज़ों का बताता है, प्लान, डू, एवेल्यूएट। प्लान बनाओ, फिर उसको करो, फिर उसकी इवैल्यूएशन करो। प्लान बनाओ, उसको इम्प्लीमेंट करो, फिर उसकी इवैल्यूएशन। 3 स्टेप बताएं, प्लान, डू एंड एवेल्यूएट। यहाँ उसने उसको फिर 4 चीज़ों से लिंक किया, प्लान, डू, इवैल्यूएट एंड सर्विस। बॉडी, माइंड, हार्ट एंड स्पिरिट। बॉडी, माइंड, हार्ट एंड स्पिरिट, ये एक दफ़ा देख लीजिएगा, बड़ा आसान सा। प्लान बनाया, इम्प्लीमेंट किया, इवैल्यूएट किया, और फिर उसमें से ढूंढा क्या भी इसमें से हासिल क्या किया हमने। बॉडी, माइंड, हार्ट एंड स्पिरिट। बस यही है जी इस चैप्टर में, 13 चैप्टर में। यहीं पे क्लोज़ करते हैं। अल्लाह हाफिज़।